लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद सीता की कुटिया के बाहर हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक तपस्वी आ पहुंचा। उसकी सारी देह पर भस्म का लेप था। क्या तुम ही प्रसिद्ध रघुकुल वंशज राम की भार्या हो? सीता बोली, जी मैं वही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। मुनि की भिक्षा। महान रघुकुल तो अपने आतिथ्य धर्म को निभाने के लिए जाना जाता है ना? उसने अपनी ओर से पुष्टि चाही। जी सत्य कहा आपने। तब तो तुम्हें निश्चित रूप से मेरी सेवा करनी चाहिए। मैं कई दिनों से भूखा हूं और इस उजाड़ वन में खाने के लिए कोई बेर, फल या कंदमूल तक नहीं जुटा सका। मैं तुमसे भिक्षा की याचना करता हूँ। तुम्हारी कुटिया में जो कुछ भी भक्ष्य है उसे मेरे आगे परोस दो। आप कुटिया के भीतर आ जाएं, सीता बोली। मैं भीतर नहीं आ सकता। तुम्हारे घर के आसपास कोई पुरुष सदस्य नहीं दिख रहा। वे वन में अथवा नदी पर गए होंगे। तुम इस समय घर में अकेली हो। ऐसे समय में कुटिया के भीतर प्रवेश करना अनुचित होगा। कोई भी तुम पर रेणुका या अहिल्या की तरह होने का लांछन लगा सकता है। नहीं, यही श्रेष्ठ होगा कि तुम बाहर आकर मुझे भोजन परोस दो। ऋषि ने कहा और फिर कुटिया से थोड़ी दूर पर अपनी मृगछाल बिछाकर धरती पर ही आसन जमा दिया। वह भिक्षान्न पाने के लिए तत्पर था। सीता ने कुटिया के भीतर से कुछ फल और बेर एकत्रित किए और बाहर आने ही वाली थी कि उन्हें कुटिया के बाहर बनी उस रेखा का स्मरण हो आया। वे अनायास ही एक दुविधा से घिर गईं। जब तक वे उस रेखा के भीतर थीं, पूर्णतः सुरक्षित थीं। कुटिया के बाहर आते ही उनकी सुरक्षा पर आसानी से आघात हो सकता था। परंतु यदि ऋषि उनकी कुटिया के द्वार से भूखे लौट गए तो वे वन में स्थान स्थान पर जाकर प्रचारित करेंगे कि रघुकुल के पुत्र वधु वंश की प्रतिष्ठा का मान नहीं रख सकी। वे स्वयं को कुलीन कहते हैं, किंतु उनके द्वार से भूखा याचक रीता ही लौट गया। जब भी तुम रघुकुल के किसी सदस्य से भेंट करो तो सीता को याद रखना और उससे किसी भी प्रकार के आतिथ्य की अपेक्षा मत रखना। वे कहेंगे। इस परिस्थिति में क्या अधिक महत्वपूर्ण था, वे स्वयं या रघुकुल की आन व मर्यादा का सम्मान, वे विचार करने लगी। उन्हें रेखा से बाहर आने का संकट मोल लेना ही होगा। उनके पास कोई और दूसरा विकल्प शेष नहीं था। इस तरह सीता ने तपस्वी को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण की ओर से खींची गई रेखा को पार कर लिया। रावण उन्हें देखकर मुस्कुराया। वह बोला, उस रेखा के भीतर तुम किसी की पत्नी थी। उस रेखा के बाहर आते ही तुम एक स्त्री हो, जिसे कोई भी बलशाली अपने अधीन कर सकता है। सीता चित्कार कर उठी। उसने उन्हें भुजा में पकड़ा और अपने कंधे पर लाद लिया। वह अपने विमान को पुकारा। वह विमान आकाश में उड़ सकता था।